नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 13वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल? तो सही आंसर होगा ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है। ये सभी क्वेश्चंस फिजिक्स सेक्शन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, झूला झूलते समय यदि व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल? झूला झूलते समय यदि व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो सही आंसर होगा बी, घट जाएगा। झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, जो सेकंड पेंडुलम होता है इसका आवर्तकाल कितना हो जाता है? तो इसे एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। केशिका नली में जल ऊपरी सतह होता है। जल का ऊपरी सतह होता है, अवतल, समतल, उत्तल या कोई नहीं? तो केशिका नली जो होती है इसमें जल का जो ऊपरी सतह होता है यह कैसा हो जाता है? आंसर होगा बी, उत्तल। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो जब द्रव का घनत्व अधिक होगा तो ऐसे समय में पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम डिटर्जेंट या पानी को गर्म करने का प्रयोग करते हैं, और डिटर्जेंट की सहायता से ही पानी का पृष्ठ तनाव कम होने से पानी कपड़ों में अंदर तक जाता है, रेशों तक जाता है और गंदगी को साथ में वापस लेके आता है। तो इसीलिए कपड़ों को धोते हुए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। सातवां क्वेश्चन, पारे को जब एक द्रव में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? उत्तर। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं? तो आंसर होगा बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है यह घटता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे दाब घटता चला जाता है। नौवां क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल के, 10⁻7 पास्कल के, 10⁻5 पास्कल के या फिर 10⁻4 पास्कल के? तो वायुमंडलीय दाब को बार से नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, और इसका मात्रक बार होता है। एक बार किसके बराबर होता है? तो 10⁻5 पास्कल के। 10वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं? तो भार अधिकतम होता है यानी जी का मान सर्वाधिक होगा, और जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, देखिए निर्वात में जो होता है यह शून्य हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? निर्वात में तो नहीं होगा। अब हम देखेंगे वायु में, जल में या कोई नहीं। तो वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? देखिए, जो जी का मान होता है अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखा तो जाए तो जी का मान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। तो हम इस हिसाब अकॉर्डिंग कह सकते हैं, यानी जो पृथ्वी की प्लेन सतह है इस पर सर्वाधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा वस्तु का भार अधिकतम होता है वायु में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 11वां क्वेश्चन, आंसर होगा बी, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो कितना हो जाता है? 1/81 हो जाता है, जबकि भार जो होता है वो इसका 1/6 होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है वो 1/6 कार्य करता है। अगला क्वेश्चन,
भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, भूस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे में। भूस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग वह मान है जिससे किसी व्यक्ति को अगर फेंका जाए, जितने वेग से किसी वस्तु को अगर आसमान की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर ही निकल जाए, यानी अंतरिक्ष में चली जाए। तो किस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर या भेजने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। 15वां क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा ए, परिवर्तनशील। ऊपर से गिराए जाने पर उसका भार जो होता है यह परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। ग्रहों के, देखिए इस क्वेश्चन को हमने देखा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, क्योंकि जी का मान जो है वो लगातार, आप देखते हैं जी तो ऋण है और वह लगातार नीचे आने पर बढ़ता रहता है। तो ऋण जो होता है लगातार नीचे आने पर बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे जी का मान चेंज होता रहेगा वह बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे भार भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए सही आंसर जो था वह परिवर्तनशील है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? 16वां क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर हो जाएगा बी, केपलर के द्वारा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक जेट इंजन जो होता है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 18वां क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? एक गेंद क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। 19th क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? तो उनका घनत्व, उनके घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैर पाते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है किस ताप पर शून्य हो जाएगी? आंसर होगा बी, -273 डिग्री सेल्सियस। 21वां क्वेश्चन, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी जो है किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? आंसर होगा सी, 360 डिग्री सेल्सियस पर। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो हम देखते हैं प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलन जो होता है बैंगनी रंग का होता है, जबकि सबसे कम विचलन जो होता है यह लाल रंग का होता है। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी या विद्युत चुम्बकीय? तो ध्वनि तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। 24वां क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24th क्वेश्चन का, ये कितना हो जाएगा? सी, 45 डिग्री सेल्सियस। या 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर या आवेश पर। तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है किस पर निर्भर नहीं करती? 25वां क्वेश्चन, आंसर होगा डी, आवेश पर।
कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? निम्न में से कौन सा कण है जो सबसे अधिक अस्थायी है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है सबसे अधिक अस्थायी कण है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? 27वां क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आंसर होगा बी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम के द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। श्यानता गुणांक की इकाई है। श्यानता गुणांक एस की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। एक फेदम बराबर होता है, देखिए एक फेदम किसके बराबर हो जाता है? 29वां क्वेश्चन, तो 6 फीट के। 30वां क्वेश्चन, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? 30वां क्वेश्चन, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? शोल्स। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 32वां क्वेश्चन, मानक दाब है। मानक दाब है, आंसर हो जाएगा बी, पारे का 70 मिलीमीटर। मानक दाब क्या है? पारे का 70 मिलीमीटर। 33वां क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आंसर होगा डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। 35वां क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो आंसर डी, 310 केल्विन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पारा जमता है। 36वां क्वेश्चन, पारा किस टेम्परेचर पर जाकर जम जाता है? तो ऑब्वियस चीज़ का एक ही आंसर हो सकता है, आप देखेंगे -39 डिग्री सेल्सियस। पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आंसर होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापक्रम को मापा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।